कहानी की शुरुआत में दो सोल्जर को दिखाया जाता है जो वार जीतने के बाद अपने घर जा रहे होते हैं। तभी अचानक से एक बर्ड इनके मिरर से टकरा जाती है। यह देख वे दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है, लेकिन इनके कुछ कर पाने से पहले ही सामने से बहुत सारे बर्ड आ जाते हैं और इनके प्लेन से टकराने लगते हैं, जिसकी वजह से इनकी प्लेन क्रैश होने लगती है। जिसके बाद वे दोनों नीचे कूद जाते हैं, लेकिन इनमें से दूसरे सोल्जर का पैराशूट नहीं खुल पाता और वो समुद्र की तरफ तेजी से गिरने लगता है। फिर लास्ट में किसी तरह से वो अपना पैराशूट ओपन कर लेता है, लेकिन अगले ही पल पानी से एक जायंट क्रोकोडाइल बाहर आता है और उसको मार देता है, जिसे देख उसका साथी हैरान हो जाता है। फिर कहानी कुछ समय बाद की दिखाई जाती है, जहां कुछ लोग एक फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे होते हैं और इस समय इनकी प्लेन ड्रैगन ट्रायंगल से होकर गुजर रही होती है। फिर इनमें से मिस्टर लिन बाथरूम जाता है, जहां पर वो अपनी डॉटर ई को चिंग नाम के लड़के के साथ में देखता है। फिर वो अपनी डॉटर से लड़के के बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। फिर हम यहीं पर एक कपल को देखते हैं, जिसमें से लेडी प्रेग्नेंट होती है। तभी अचानक से प्लेन में कुछ होने लगता है और केबिन के सभी मास्क नीचे आ जाते हैं। अब सभी लोग तुरंत मास्क लगा लेते हैं। फिर कैप्टन प्लेन को कंट्रोल करने लगता है और कुछ देर में सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन अगले ही पल बर्ड का एक झुंड इनके प्लेन से टकराने लगता है और इसकी वजह से प्लेन की कंडीशन खराब हो जाती है। अब इस बात से सभी लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि प्लेन अब क्रैश होने वाली है। अब कैप्टन प्लेन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता और अब समुद्र पर लैंडिंग के लिए तैयार हो जाता है। तभी इसी दौरान प्लेन की एक विंडो टूट जाती है और हाई प्रेशर की वजह से कुछ लोग बाहर गिर जाते हैं। इधर कैप्टन प्लेन को समुद्र पर लैंड करा देता है और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से प्लेन किसी चीज से टकरा जाती है और ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद मिस्टर लिन अपनी डॉटर को किनारे पर लाता है, जहां हम देखते हैं कि कुछ लोगों की मौत हो गई है और बहुत से लोग जख्मी हो गए हैं। अब मिस्टर लिन की डॉटर उसके साथ खुश नहीं होती और यहाँ से दूर जाकर बैठ जाती है, क्योंकि उसके फादर उसे चिंग के साथ नहीं देखना चाहते थे। अब वे लोग इस जगह पर हेल्प बुलाना चाहते हैं, लेकिन इनके पास के फोन खराब हो गए हैं। इसके बाद मिस्टर लिन चिंग और एक लड़के के साथ जंगल में जाता है ताकि इनको कहीं पर पीने वाला पानी मिल सके। फिर मिस्टर लिन यहाँ पर कुछ गड्ढे देखता है जो किसी बड़े जानवर के पैरों के निशान जैसे होते हैं। फिर इनको जंगल के बीच में एक केबिन मिलता है, जहाँ से इनको कुछ वेपन मिल जाते हैं। इसके अलावा इनको यहाँ पर एक डायरी भी मिल जाती है, जिसको असल में उसी सोल्जर ने लिखा था जो कहानी की शुरुआत में यहाँ पर जिंदा बच गया था। अब जैसे ही इनको यहाँ के जायंट क्रोकोडाइल के बारे में पता चलता है, वे लोग तुरंत बाकी लोगों के पास भाग जाते हैं। इधर एक आदमी अपना वॉलेट खोजने पानी में गया होता है, तभी अचानक से कोई चीज इसको अंदर खींच लेती है, लेकिन इस बात को कोई भी नोटिस नहीं करता। वही प्रेग्नेंट लेडी ई से बात करती है, जहाँ पर ई स्मोक करने जा रही थी, लेकिन वो प्रेग्नेंट लेडी उसे मना कर देती है। यहीं पर एक लड़की जख्मी आदमी को पानी पिलाने जाती है, लेकिन फ्रैंक नाम का आदमी इसे रोकता है और बाटल छीनने लगता है। यह देख लीजी फ्रैंक को ऐसा करने से मना करता है, जिसके बाद इनकी आपस में फाइट हो जाती है और इसी बीच एक आदमी पानी में गिर जाता है, जिसको एक क्रोकोडाइल मार देता है। अब इसको देखते ही सभी की हालत खराब हो जाती है और ये सब तुरंत वहां से भाग जाते हैं। फिर कुछ समय बाद मिस्टर लिन और दोनों लड़के यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन तीनों को यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता और सभी डेड बॉडी भी यहाँ से गायब होती है। तभी इनको पता चलता है कि यहाँ पर जो क्रोकोडाइल आया था वो अभी साइज में ज्यादा बड़ा नहीं है। इसके बाद वे तीनों बाकी लोगों को खोजने चले जाते हैं। इधर जंगल में सभी लोग अपनी जान बचाने भाग रहे होते हैं। तभी इनमें से एक लड़की नीचे गिर जाती है और क्रोकोडाइल उसे तुरंत ही मार देता है। फिर ये सब वहाँ से भागते हैं और एक सेफ जगह पर आ जाते हैं, जहाँ इनको पीने लायक पानी भी मिल जाता है। लेकिन तभी अचानक से इनको किसी की आहट होती है। फिर पता चलता है कि यह तो मिस्टर लिन और उनके साथ वाले दोनों लड़के हैं, लेकिन तभी मिस्टर लिन को कुछ फील होता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। अब यह सुनते ही सभी लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं। फिर इनकी नजर एक जख्मी आदमी पर जाती है, जिसके ठीक पीछे ही जायंट क्रोकोडाइल सोया हुआ था, लेकिन अब वह भी जाग जाता है, जिसे देखकर आदमी की हालत खराब हो जाती है। लेकिन अब कोई भी कुछ नहीं कर पाता और यह जायंट क्रोकोडाइल इसको भी मार देता है। इसके अलावा मिस्टर लिन भी जायंट क्रोकोडाइल के अटैक से बाल बाल बचते हैं। फिर सभी लोग यहाँ से भागते हैं और जंगल के बीच आ जाते हैं और मिस्टर लिन उन सभी को केबिन के पास लाता है और ये लोग आज रात केबिन के पास ही रुकने का डिसाइड करते हैं। तभी ई अपने फादर को जख्मी देखती है और परेशान हो जाती है। इसके बाद मिस्टर लिन इस जगह पर कुछ टीन लगा देता है ताकि यहाँ कोई आए तो पता चल जाए। फिर कुछ समय बाद सभी लोग खाना खाने लगते हैं। उसके बाद यहाँ पर केवल मिस्टर लिन और एक आदमी ही होता है। तभी अचानक से यहाँ पर एक इंसानी कंकाल गिरता है। अब इन दोनों को इसके
बारे में कुछ समझ नहीं आता। फिर मिस्टर लिन अपने फैमिली फोटो को देखते हुए रात गुजार देता है। इसके बाद वो अपने डॉटर को देखने जाता है जो चिंग के सहारे सोई हुई थी, लेकिन वो इसे डिस्टर्ब नहीं करता और फ्रूट खोजने जंगल में चला जाता है। वहीं लीकी को बाहर कुछ अजीब सी लिक्विड नजर आती है और गलती से यह लिक्विड उसके पूरे बॉडी में गिर जाती है, जिसके बाद वो फिंग के साथ खुद को साफ करने चली जाती है। और तभी हम इस जगह पर जायंट स्पाइडर के बेबी को देखते हैं। अब कुछ समय के बाद चिंग और ई बाहर आते हैं, लेकिन इनको यहाँ पर बहुत सारे जायंट स्पाइडर नजर आते हैं। यह देखते ही वे दोनों बाकी लोगों को चुपके से जगाते हैं और इतने बड़े बड़े स्पाइडर को देखने के बाद इन सभी के होश उड़ जाते हैं। अब वे लोग चुपके से निकलने की बात करते हैं, जिसके बाद ई को अपने फादर की चिंता होने लगती है। फिर वे लोग उसे समझाते हैं कि तुम्हारे फादर बाहर गए हुए हैं और वे वहां पर सेफ हैं। इधर जायंट स्पाइडर सो रहे होते हैं, जिसका फायदा उठाकर ये लोग चुपके से बाहर आ जाते हैं। लेकिन इसी बीच एक लड़का स्पाइडर के जाल में चिपक जाता है। फिर ये लोग उसे अपना शर्ट निकाल देने को कहते हैं। फिर इनकी नजर मिस्टर लू पर जाती है जो अभी भी बाहर सोया हुआ होता है, जिसे चिंग जगाने जाता है। तभी इसी वक्त एक लड़का चुपके से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलती से स्पाइडर को जगा देता है, जिसके बाद स्पाइडर तुरंत ही उसको मार देता है। अब इसके छोटी सी गलती के लिए सभी लोग बुरे तरीके से फंस जाते हैं और जायंट स्पाइडर से अपनी जान बचाने भागने लगते हैं। फिर इसी बीच मिस्टर लिन चिल्लाने की आवाज सुनता है और वो तुरंत ही केबिन की तरफ भागता है। इधर एक जायंट स्पाइडर इनको घेर लेता है और इन पर अटैक करने लगता है। यह देख इनके साथ वाला आदमी स्पाइडर का ध्यान अपनी तरफ करता है और स्पाइडर को अपने पीछे लेकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर और भी जायंट स्पाइडर आने लगते हैं। यह देख सभी लोग केबिन में वापस भागने लगते हैं, लेकिन तभी इसी बीच ई स्पाइडर के जाल में फंस जाती है। फिर वे लोग जल्दी से इसको फ्री कराते हैं और एक दूसरी जगह पर छिप जाते हैं, क्योंकि स्पाइडर अब इनके काफी नजदीक आ गए थे। अब ये लोग इस जगह पर बुरी तरीके से फंस जाते हैं। लेकिन तभी मिस्टर लिन यहाँ पर आ जाता है और सभी जायंट स्पाइडर को अपने पीछे लेकर यहाँ से चला जाता है। वहीं मिस्टर लिन को मिस्टर लू मिल जाता है और दोनों केबिन में जाकर छिप जाते हैं। लेकिन तभी जायंट स्पाइडर मिस्टर लू पर अटैक कर देता है, जिसमें वो बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। फिर मिस्टर लिन जायंट स्पाइडर का सामना करता है, लेकिन अब तक मिस्टर लू की मौत हो जाती है। तभी जायंट स्पाइडर मिस्टर लिन पर फिर से अटैक करने लगता है। इसके बाद मिस्टर लिन इनका सामना करता है और एक ग्रेनेड से इसको उड़ा देता है। इधर बाकी लोग एक जगह पर पानी को क्रॉस कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर क्रोकोडाइल आ जाता है और चिंग यहाँ पर बुरी तरीके से फंस जाता है। अब यह देखते ही ई काफी परेशान होने लगती है, लेकिन तभी मिस्टर लिन आकर चिंग को बचा लेता है और यह क्रोकोडाइल यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ई अपने फादर को गले लगा लेती है, क्योंकि अब इसे अपने फादर के प्यार का एहसास हो जाता है। दूसरी तरफ लिकी फेंग के साथ एक जगह पर जाती है और खुद को साफ करने लगती है, लेकिन फेंग उसकी खूबसूरती से अट्रैक्ट हो जाता है और उसके साथ मस्ती करने लगता है। लेकिन लिकी इस बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तभी अचानक से यहाँ पर क्रोकोडाइल आ जाता है और लिकी के पैर को पकड़ लेता है, लेकिन फेंग उसकी कोई भी मदद नहीं करता और क्रोकोडाइल इसे मार देता है। वहीं मिस्टर लिन सोल्जर के क्रैश हुए प्लेन को खोज लेता है, जहां से इनको रेडियो का सामान मिल जाता है। फिर चिंग इसको किसी तरह से फिक्स कर देता है और ई रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट करके यहाँ की पूरी डिटेल दे देती है। इसके बाद वे लोग साउथ की तरफ जाते हैं, जहां पर इनको फेंग भी मिल जाता है। लेकिन अब इनको यहाँ से आगे जाने के लिए एक नदी पार करनी पड़ेगी। फिर सबसे पहले मिस्टर लिन इस नदी को क्रॉस करता है। इसके बाद बाकी लोग भी इसी तरफ आने लगते हैं, जिनमें से प्रेग्नेंट लेडी को मिस्टर लिन खींच रहा होता है। तभी अचानक से जायंट क्रोकोडाइल इनके तरफ आने लगता है। यह देखते ही सभी लोग जल्दी से किनारे पर आने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से रस्सी टूट जाती है। अब चिंग और ई तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी और उसका हस्बैंड इसमें फंस जाते हैं। फिर लीजी अपने वाइफ को तो किनारे कर देता है, लेकिन खुद क्रोकोडाइल के चपेट में चला जाता है। इसके बाद जायंट क्रोकोडाइल इनका पीछा करने लगता है और सभी लोग अपनी जान बचाने भागने लगते हैं। तभी इसी दौरान फेंग नीचे गिर जाता है और ई इसकी हेल्प करने आती है, लेकिन वो इसको ही जायंट क्रोकोडाइल के सामने फेंक देता है। इसके बाद जायंट क्रोकोडाइल इस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी मिस्टर लिन आकर जायंट क्रोकोडाइल पर फायर करने लगता है। तभी एक बुलेट जाकर फेंग के पैर में लग जाती है। वहीं अब ई बचकर भागती है, लेकिन फिर इसकी शर्ट अब झाड़ी में फंस जाती है। लेकिन फिर जायंट क्रोकोडाइल फेंग पर अटैक करने आता है, जिस दौरान ई उसके पूंछ में फंस जाती है। वहीं अचानक से फेंग को कोई हार्ट प्रॉब्लम आ जाता है और वो इसी जगह पर गिर जाता है, जिसके बाद क्रोकोडाइल इसे मार देता है। वहीं मिस्टर लिन ई को बचाने के लिए जायंट क्रोकोडाइल को खोजने लगता है। जिस दौरान रात
हो जाती है, लेकिन इसी के साथ चिंग भी वहां पर आ जाता है। कुछ समय के बाद वे लोग एक गुफा में पहुंचते हैं जहां पर जायंट क्रोकोडाइल सोया हुआ था। फिर चिंग प्रेग्नेंट लेडी को बाहर भेज देता है और मिस्टर लिन के साथ ई को खोजने लगता है। इसके बाद मिस्टर लिन ई को पुकारने लगता है, जिससे ई पीछे से इनको आवाज देने लगती है और अब दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश होते हैं। इसके बाद वे लोग बाहर जाने वाले होते हैं, तभी जायंट क्रोकोडाइल जाग जाता है। यह देख मिस्टर लिन चिंग से ई को बाहर ले जाने कहता है और खुद जायंट क्रोकोडाइल पर फायर करने लगता है। अब जायंट क्रोकोडाइल इनका पीछा करने लगता है। इसके बाद मिस्टर लिन एक जगह पर फंस जाता है। तभी मिस्टर लिन ग्रेनेड निकालने जाता है, लेकिन ग्रेनेड इसी जगह पर गिर गई होती है। तभी इसी वक्त चिंग भी यहाँ पर आ जाता है और मिस्टर लिन इसे ग्रेनेड खोजने को बोलते हैं। फिर कुछ समय के बाद चिंग ग्रेनेड को खोज लेता है, लेकिन इसे ब्लास्ट करने से मिस्टर लिन भी इसके चपेट में आ सकता है। इसीलिए चिंग क्रोकोडाइल का ध्यान भटकाता है और ग्रेनेड को ब्लास्ट कर देता है, जिसमें जायंट क्रोकोडाइल बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। अब इनको लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, तभी पीछे से जायंट क्रोकोडाइल अटैक करने आ जाता है। यह देख मिस्टर लिन बड़ी चाकू को इसके नीचे लगा देता है, जिससे पेट फट जाने के कारण जायंट क्रोकोडाइल मारा जाता है। फिर चिंग मिस्टर लिन को बाहर निकालता है और दोनों गुफा के बाहर आ जाते हैं। इसके बाद चारों बाहर आते हैं, जहां अब रेस्क्यू टीम भी आ जाती है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।